का लालच भी अब बढ़ने लगा था। इसे दुनिया की हर चीज़ छोटी लगने लगी। एक दिन उसने सोचा, मैं क्यों सिर्फ इस गांव का अमीर तरीन शख्स रहूं? मुझे तो पूरी दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनना है। इसने तीसरे दिन जादुई सनक को फिर सुलाया और एक बहुत बड़ी ख्वाहिश की, काश मेरे पास सोने के पहाड़ हों। इसके इतना कहते ही इसके महल के बाहर सोने के बड़े बड़े पहाड़ नमूदार हो गए। चमकते हुए सोने के अंबार देखकर करीमदीन पागल सा हो गया। इसने सोचा कि अब वो वाकई दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है। लेकिन लालच की कोई इंतहा नहीं होती। अब करीमदीन के दिमाग में एक और कबत सवार हो गया। इसने सोचा कि सिर्फ सोने के पहाड़ ही काफ़ी नहीं, मुझे तो दुनिया के तमाम हीरे जवाहरात, कीमती पत्थर, सब कुछ चाहिए। वो इतना अंधा हो गया था कि उसे गाय की दी हुई वार्निंग याद ही ना रही। इसने चौथे दिन जादुई सनक को सुलाया और बड़ी बेताबी से ख्वाहिश की, काश इस पूरी दुनिया के तमाम हीरे जवाहरात और तमाम कीमती चीज़ें मेरे पास आ जाएं। जैसे ही इसके मुंह से ये अल्फाज निकले, एक ज़ोरदार गरज की आवाज़ आई। इसके महल के बाहर मौजूद सोने के पहाड़, इसका आलीशान महल और वो तमाम दौलत जो उसने हासिल की थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। वो फिर से अपने पुराने छोटे से खेतों के पास खड़ा था और इसके हाथ में सिर्फ मिट्टी का एक ढेर रह गया था जिसमें कभी जादुई सनक था। इसके सामने वही जादुई गाय नमूदार हुई और इसकी आंखों में अफसोस और गुस्सा झलक रहा था। गाय ने कहा, करीमदीन, मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि लालच की हद पार की तो ये जादुई ताकत ख़त्म हो जाएगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुमने ये साबित कर दिया कि लालच इंसान को कभी सुकून नहीं देता और जो कुछ इसके पास होता है वो भी छीन लेता है। करीमदीन शर्मिंदा और पशीमान होकर ज़मीन पर बैठ गया। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसके पास अब कुछ भी नहीं था। वो फिर से उसी गरीब हालत में आ गया था जिसमें वो पहले था। इसने इस दिन एक बहुत बड़ा और तलख सबक सीखा कि लालच की कोई इंतहा नहीं होती और ये इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। हकीकी खुशी, क़नाअत और शुक्रगुज़ारी में